पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाए थे नॉन एक्शन वर्ड पर आधारित, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन पर आधारित ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्यों को बनाने का अभ्यास करते हैं। तो आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कुछ पूछा जाता है, प्रश्न, क्वेश्चंस यानी, ठीक है ना, तो उनको बोलने का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैं आपको ये वीडियो विशेष रूप से, ये जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, ये बिगिनर्स के लिए है। बेसिक लेवल पर जो समझना चाहते हैं इंग्लिश के वाक्यों को और उसकी स्ट्रक्चर को, उन्हीं के लिए विशेष रूप से है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक के जो हमारे पात्र हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, और कोई नाम भी हो सकता है ना, राम, श्याम, गीता, सीता, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, लाइक दिस। तो उनको शामिल करके और कुछ ऑब्जेक्ट हम, जैसे यहाँ देखें, प्रपोजिशन पर आधारित ये ऑब्जेक्ट हैं, ये एडजेक्टिव पर आधारित ऑब्जेक्ट हैं। ऐसी नाउन भी होती हैं, तो नाउन को अभी नहीं ले रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि नाउन में सिंगुलर प्लूरल भी होता है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल नाउन पर ही आधारित ये सारा काम होगा। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट की जो वाक्य बना रहे हैं, उसमें वाज वर्ब को यूज़ करके हम ये ऑब्जेक्ट लगा के बोलने का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कंटिन्यूसली ये बोलने का अभ्यास करने के लिए आई, वी, यू, ही, शी, दे और कोई भी नाम लगा करके सीक्वेंस में हमें बोलना है ऑब्जेक्ट का उपयोग करके। तो अधिक समय न खराब करते हुए मैं आपको इसका अभ्यास करके बताता हूँ। अभी हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव में हमने बोला था कि आई वॉज एट होम और वी वर एट होम, इस तरह से सारे बोले थे। और नेगेटिव में बोला था आई वॉज नॉट एट होम एंड वी वर नॉट एट होम। पास्ट टेंस में हम बीते हुए समय की बात करते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, अगर होते भी तो इस तरह के होते हैं। सपोज हमने बोलना है कि वाज आई राइट, वाज आई रॉन्ग, वाज आई करेक्ट। तो इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे तो वाज आई नॉट राइट, वाज आई नॉट करेक्ट। तो एक कॉमन सी बात है कि हमें पास्ट टेंस में अगर इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है हमारे जहन में, तो हमें पास्ट टेंस के बारे में अपनी क्वेरी करनी है। इसी तरह के वी के जो सेंटेंस होते हैं, वी पर आधारित, वी वर, तो उसमें भी बोलने का एक बहुत ही कम मौका मिलता है। तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? वर वी टुगेदर दैट डे, क्या हम उस दिन साथ साथ थे, इस तरह से पूछेंगे। एंड वर वी नॉट राइट एंड वर वी रॉन्ग, तो वी के साथ इतने से सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन का सही रोल यू से शुरू होता है। अगर यू से पूछते हैं वर यू नॉट इन द फंक्शन, वर यू नॉट विद फ्रेंड्स, वर यू नॉट एट होम दैट टाइम, तो वर हम पहले लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यहाँ हम येस नो क्वेश्चन को बोलने का कोई, अब मैं आपको सीक्वेंस में बोल करके बताता हूँ, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ही की एसेट बनेगी, आप ही की प्रॉपर्टी बनेगी। तो अभ्यास कैसे करना है, हमारे इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको अभ्यास करके इंग्लिश को फ्लुएंट अपनी ज़ुबान पे कैसे लाना है, फ्लुएंट कैसे बनाना है। तो इसका अभ्यास ऐसे करना है। ये तो मैंने अपनी बात रखी है, अभी अभ्यास अब करके बता रहा हूँ, तो उस अभ्यास को आपने बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं बोल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम, बिल्कुल प्लेन है, सिंपल, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल सेंटेंसेस पर ध्यान देना है, फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। जैसे आई और वी को छोड़ के यू से क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। वर यू एट होम, वाज ही एट होम, वाज शी एट होम, एंड वर दे एट होम, वाज सरिता एट होम, वाज संजय एट होम, वर संजय एंड सरिता एट होम। तो हमने ऐसे क्वेश्चन पूछा। इसी तरह से हम पूछेंगे वर यू ऑन द वे, was he on the way, was she on the way, was Sarita on the way, were they on the way, was Sanjay on the way, and were Sanjay and Sarita on the way। अब ये अभ्यास और भी किसी ऑब्जेक्ट को लगा करके हम बोल के, मैं अगर बहुत सारे सेंटेंस बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इसी तरह से अभ्यास करना है। एक बार और देखें आप, कोई सा भी हम सेंटेंस यहाँ के लिए, वर यू ऑन लीव दैट डे एंड वाज ही ऑन लीव दैट डे, वाज शी ऑन लीव दैट डे। छुट्टी पर मतलब क्या वो उस दिन छुट्टी पर था, है ना। और वर दे ऑन लीव दैट डे, वाज सरिता ऑन लीव यस्टरडे, एंड वर संजय एंड सरिता ऑन लीव डे फॉर यस्टरडे।
एंड वाज संजय ऑन लीव यस्टरडे। तो इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। एक बार और देखते हैं इसी का करके। वर यू इन द मीटिंग, वाज ही ऑन द मीटिंग, वाज शी ऑन द मीटिंग, वर दे ऑन द मीटिंग, वाज संजय इन द मीटिंग एंड वर संजय एंड सरिता इन द मीटिंग। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। अब ऑब्जेक्ट, ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर आधारित भी हमें इसी तरह से अभ्यास करना है। जैसे वर यू नॉट रेडी, दैट टाइम, वाज ही नॉट रेडी, वाज शी नॉट रेडी, वर दे नॉट रेडी, वाज संजय नॉट रेडी, वाज सरिता नॉट रेडी, वर संजय एंड सरिता नॉट रेडी। तो ये अभ्यास आप इस तरह से जब करेंगे तभी जुबान पे आपके इंग्लिश फ्लुएंटली आएगी, फ्लुएंट हो जाएगी आपकी इंग्लिश। तो फ्लुएंसी लाने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से अभ्यास कराता हूँ और उनको बहुत फ़ायदा होता है। और फिर डेली रूटीन के सेंटेंस, अब बात ये आती है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है बहुत सारे होंगे तो हम बहुत सारा अभ्यास कर लेंगे। अगर आप इसी तरह के ऑब्जेक्ट और बहुत सारे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप इस तरह का अभ्यास करिए और जो भी अनुभव हो उसे आप हमारे साथ शेयर करिए। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके पूछिए। और आपको पूरा ये अगर हमारा कोर्स डे 1 से लेके कंप्लीट कोर्स अगर देखना है तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी आप पूरा उसका वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी आधार पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, एक बार अभ्यास करके बताता हूँ, बिल्कुल प्योरली जैसे मेरे को आपको बोलना है, अभ्यास करना है, वो करके बता रहा हूँ। वर यू रेडी, वाज ही रेडी, वाज शी रेडी, वर दे रेडी, वाज सरिता रेडी, वाज संजय रेडी, वर संजय एंड सरिता रेडी। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वर यू नॉट कंफर्टेबल विद हिम। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, आराम से नहीं थे। एंड वाज ही नॉट कंफर्टेबल विद हिम, वाज शी नॉट कंफर्टेबल विद हिम एंड वर दे नॉट कंफर्टेबल विद हिम, वाज सरिता नॉट कंफर्टेबल विद हिम, वाज संजय नॉट कंफर्टेबल विद हिम एंड वर संजय एंड सरिता नॉट कंफर्टेबल विद हिम। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। वर यू नॉट रेडी दैट टाइम एंड वाज ही नॉट रेडी दैट टाइम, was she not ready that time, were they not ready that time, was Sarita not ready that time, was Sanjay not ready that time, were Sanjay and Sarita not ready that time। ये अभ्यास आप कंटिन्यूसली आपने करना है। मैं तो 3-4 सेंटेंस ही बोल के बता सकता हूँ आपको। तो आप 15, 20, 25, 50 जितने सेंटेंस बोलेंगे वो आपके ही साथ आपकी ही प्रैक्टिस होगी और आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ही की प्रॉपर्टी बनेगी, आप ही की एसेट बनेगी। अब आप देख लीजिए कि आपको कैसे एसेट बनाना है, अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो आज के लिए इतना ही और आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट पर काम करेंगे। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए और अगली वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में इसी अभ्यास के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।